भाई, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ से चली जाती हूँ और मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश ना करना और ना ही अब कुछ कहना। ऐसा बोलकर लतिका आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक बस स्टैंड के पास जाकर बैठ जाती है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? क्यों ना हम अपने गांव वापस चले जाएं? मेरी बच्ची, तू परेशान ना हो, तेरी माँ कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। बस स्टैंड पर बैठे हुए लतिका को सुबह से शाम हो जाती है। बस स्टैंड के पास में ही एक बूढ़ी औरत की चाय की दुकान होती है। वो बूढ़ी औरत 2 कप चाय लेकर लतिका और प्रिया के पास जाती है और उनसे कहती है, बेटी, तुम दोनों सुबह से भूखी प्यासी बैठी हो, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। मगर माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे पैसे किसे चाहिए, पर तुम मुझे ये बताओ कि एक के बाद एक बसें आकर जा रही हैं, पर तुम किसी बस में नहीं चढ़ी। लतिका रोते हुए बूढ़ी औरत को सारी बात बताती है कि कैसे उसे अपने भाई का घर छोड़ना पड़ा। अरे आज के जमाने में रिश्तों का तो कोई मोल ही नहीं रहा, बस पैसों का ही मोल रह गया है। बेटी, तुम मेरा एक काम करो। जी माँ जी, कहिए ना। मैं अपनी दवाई घर भूल आई हूँ, इसलिए तुम जरा कुछ देर मेरी दुकान देखोगी। मैं घर से दवाई लेकर अभी आ जाऊंगी। बस यहीं पास में ही है मेरा घर। माँ जी आप जाइए, मैं दुकान का ध्यान रखती हूँ। बूढ़ी औरत के जाते ही दुकान पर चाय के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। बूढ़ी औरत को दुकान पर ना पाकर कहीं ग्राहक वापस न चले जाएं, इसलिए लतिका उनको चाय बनाकर दे देती है। जैसे ही वहाँ बूढ़ी औरत अपनी दवाई लेकर आती है तो चाय पी रहा राकेश बूढ़ी औरत से कहता है, अरे वाह काकी, आज चाय पीकर तो मजा ही आ गया, दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। वैसे एक काम तो आपने बढ़िया किया काकी कि अपनी दुकान पर चाय बनाने के लिए इन बहन जी को रख लिया। इनकी चाय में तो आपकी चाय से भी ज्यादा स्वाद है। तभी लतिका बूढ़ी औरत से कहती है, माँ जी माफ करना, मैंने आपके पीछे से आपके ग्राहक को चाय बनाकर दे दी। अरे अपनी माँ जी से भला कौन माफी मांगता है, वैसे अच्छा किया तुमने इन्हें चाय बनाकर दी। अरे दादी, मेरी माँ तो चाय क्या, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास बनाती है। माँ जी एक बात कहनी थी, वो ये कि आज रात मैं आपकी दुकान पर रह सकती हूँ। वो क्या है ना, अनजाना शहर है और ऐसे में मैं अपनी बेटी के साथ सड़क पर रात नहीं गुजारना चाहती। दुकान पर नहीं, बल्कि तुम दोनों मेरे घर चल कर रहना। वैसे भी मेरा कोई नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ रहोगी तो मुझ बुढ़िया को अच्छा लगेगा।